करामत हो तो फिर दीवार बहुत अच्छा है। करामत हो तो फिर दीवार। एहतियात से शेर कहा, अच्छा शेर बहुत एहतियात बुजुर्गों में फरमाया। वो हमारे यहाँ दीवार चली थी कोच में जी कौरमन सवाली साहब की कि रिश्तों का कर्ज यूं भी चुकाना पड़ा मुझे। क्या बात रिश्तों का कर्ज यूं भी चुकाना पड़ा मुझे, अपने लहू से खुद ही नहाना पड़ा मुझे। अपने लहू से खुद ही नहाना पड़ा मुझे। और यही बंदा समाज फरमाए कि दुश्मन को जब गले से लगाना पड़ा मुझे। दुश्मन को जब गले से लगाना पड़ा मुझे, अपनी अना का दीप बुझाना पड़ा। दुश्मन को जब गले से लगाना पड़ा मुझे, अपनी अना का दीप बुझाना पड़ा मुझे। अपनी अना का दीप बगैर उसके वो ही नहीं बुझाना पड़ा मुझे। अपनी अना का दीप बुझाना पड़ा मुझे। और ये भी मतलब समझ में आए कि जब किस्से हयात सुनाना पड़ा मुझे। जब किस्से हयात सुनाना पड़ा मुझे, आंखों में आंसुओं को छुपाना पड़ा मुझे। क्या बात है। आंखों में आंसुओं को छुपाना पड़ा मुझे। और ये शेर मुलाज़ा फरमा ले कि खुद कत्ल मुझसे हो गया अपने वजूद का। खुद कत्ल मुझसे हो गया अपने वजूद का, आईना अपने घर से हटाना पड़ा मुझे। आईना अपने घर से हटाना पड़ा मुझे। खुद कत्ल मुझसे हो गया अपने वजूद का, आईना अपने घर से हटाना पड़ा मुझे। और मोहतरम अभी बैठे थे हम, आप बात हो रही थी बेटियों की। मुलाज़ा फरमान मतलब हाजिर कर रहा हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है। मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है, भरे घर में अंधेरा हो रहा है। मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है, भरे घर में अंधेरा हो रहा है। क्या बात है। और उम्मीदों को सजा कर रख रहा हूँ। उम्मीदों को सजा कर रख रहा हूँ, बड़ा मेरा भी बेटा हो रहा है। उम्मीदों को सजा कर रख रहा हूँ, बड़ा मेरा भी बेटा हो रहा है। क्या बात है। और जहेज पर शायद बहुत से शेर सुने होंगे। इस नाचीज ने भी शेर कहने की कोशिश की। मुलाज़ा फरमाए कि बहुत बढ़ चढ़ के बोली लग रही है, बहुत बढ़ चढ़ के बोली लग रही है, किसी यूसुफ का सौदा हो रहा है। बहुत बढ़ चढ़ के बोली लग रही है, किसी यूसुफ का सौदा हो रहा है। और बड़ों के साथ रहने का सबब है, बड़ों के साथ रहने का सबब है, तुम्हारा कद जो छोटा हो रहा है। बड़ों के साथ, मैं कुछ और भी कह सकता था, बड़ों के साथ रहने का सबब है, तुम्हारा कद जो छोटा हो रहा है। तुम्हारा कद जो छोटा हो रहा है। और अदब का रहनुमा समझे थे जिसको, अदब का रहनुमा समझे थे जिसको, वो चौराहे पे नंगा हो रहा है। अदब का रहनुमा समझे थे जिसको, चौराहे पे नंगा हो रहा है। चौराहे पे नंगा हो रहा है। क्या बात है। बस नौकर एक और पढ़ दो। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और तुम्हें सुनने का मौका कम मिल पाता है। बहुत अच्छे भाई, मतलब बहुत हम लोग तो आपस में बैठते ही रहते हैं, लेकिन दोनों मतलब बहुत अच्छे हैं। सुना दो मीर का दीवान। वो ही बोल नई गजल है, वही पढ़ा। अरे आप जो भी पढ़ोगे सब नया है। हम लोगों को सबको भूलने की बीमारी है यार। आप कुछ भी पढ़ा होगा नहीं, कुछ लोग जैसे नदीम भाई नए हैं तो मैं कुछ शेर उसके सुना देता हूँ। वो आपका खराब है क्या? ऐसा भी कुछ याद नहीं। आप तो सुनाते, आप सब लोग नए ही हैं। माशाल्लाह नया है।
जो जी चाहे वो सुनाए। नहीं वो बात नहीं है, बस बात मीर का दीवान थोड़ी है, हाथ में मीर का दीवान लिया शायरी का, ये वो बात थोड़ी है, आपकी अपना दीवान है। इरशाद। वो दूसरे जो होते हैं, पढ़ लो पढ़ लो। खैर मैं 2-3 शेर याद आ रहे हैं, मैं सुना देता हूँ कि हमारी आँख में पानी बहुत है। क्या बात है। हमारी आँख में पानी बहुत है, बुजुर्गों की निगहबानी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। हमारी आँख में पानी बहुत है, बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है, बहुत अच्छा है। और वो मुझसे रब्त रखना चाहता है। मुझसे रब्त रखना चाहता है। वो मुझसे रब्त रखना चाहता है, मगर लहजे में सुल्तानी बहुत है। वो मुझसे रब्त रखना चाहता है, मगर लहजे में सुल्तानी बहुत है। क्या काफिया लाया है। मगर लहजे में सुल्तानी बहुत है। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है, हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे, मुलाजा फरमाए। मगर लहजे में सुल्तानी बहुत है, और नजर डालो जमी से आसमां तक। क्या बात है, अच्छा शेर है। नजर डालो जमीन से आसमान। जमी से आसमां तक, मोहब्बत में परेशानी बहुत है। नजर डालो जमी से आसमां तक, मोहब्बत में परेशानी बहुत है। नजर डालो जमी से आसमां तक, मोहब्बत में परेशानी बहुत है। मोहब्बत में क्या वसत पैदा कर दी थी। क्या बात। और किसी काफी को रिपीट कर दिया कि बहुत मुश्किल है सच्चाई पे चलना। बहुत मुश्किल है सच्चाई पे चलना, न बोलो सच तो आसानी बहुत है। न बोलो सच तो आसानी। तो आसानी बहुत है। क्या कहना। न बोलो सच क्या बात। तो आसानी। बहुत अच्छे। ये जनाब हलीम राणा साहब थे, जो क्या क्या अंदाज उनके शेर कहने के थे, बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी शायरी को पेश किया। और अब मैं वहाँ पे आ गया हूँ चलते चलते, जहाँ पर के केवल मैंने पिछले नशिस्त में ये कहा था कि 2 फनकार हमारी संजुमन में अल्लाह के नवाजे हुए फनकार हैं, बाकी हम लोग तो सब दुनिया वालों के नवाजे हुए हैं। जैसे हमने कहा था कि दुनिया जब किसी को नवाजती है तो उसमें वो तमाम खूबियाँ भी डाल देती है जो उसके अंदर होती ही नहीं है, और उस तरह से नवाजती है। लेकिन जब अगर कहीं वो नाराज़ होती है तो वो अपनी उसकी खूबियाँ हैं वो भी खींच लेती है। और जो अल्लाह के नवाजे हुए फनकार होते हैं वो तो आप जानते हैं कि हमें उनका कुछ ना कभी घटता है ना बढ़ता है, हमेशा ही उसी तरह से उनको दुनिया नवाजती है। दुनिया के इख्तियार में नहीं होता कि उनको ना नवाजे। तो उसी फहरिस्त के उसी सिलसिले के फ़नकार हमारे जमील साहब हैं, जिनकी शख्सियत और जिनकी शायरी दोनों ही हद लजीज हैं। बहुत कम होता है ऐसा कि शख्सियत भी किसी की हद